स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम शुरू करेंगे एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 स्टैटिक्स। तो शुरू करते हैं। फाइंड आउट क्वार्टाइल डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड करना है, ये टेबल जो दिया गया है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। हमें निकालना है CF। तो यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल का जो हम लोग का नीचे से ऊपर बढ़ते गया है, जैसे 5 है, 9 है, उसके बाद 10 है, 14 है, उसके बाद 15 और 19 है, ऐसे करके बढ़ते गया। तो हम लोग भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे नंबर। तो इस 2 को यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 8 38, 38 + 5 43, 43 + 7 50, 50 + 4 54, 54 + 1 55। तो हम लोग का देखिए CF निकल गया। तो हम लोग का CF राइट है कि रॉन्ग है तो हमें पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो टोटल नंबर दिया गया, इसे काउंट करेंगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 55। टोटल नंबर हम लोग का 55 है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 55 आ रहा है सबसे ऊपर में, तो हम लोग का ये कैलकुलेशन राइट है। अगर 55 नहीं आ रहा है तो हम लोग कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे फॉर्मूला। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2। ये हम लोग का निकालना है। तो हमें पहले Q3 निकालना होगा, उसके बाद Q1 निकालना होगा। तो पहले हम लोग Q1 निकालते हैं। तो Q1 निकालेंगे यहाँ पर। Q1 का मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ यहाँ पर। Q1 = L + N/4 - CF डिवाइड बाई F × I। तो हम लोग ये फार्मूला हम लोग का है। तो हमें क्या क्या निकालना, देखिए n पहले n/4 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम लोग निकालेंगे। तो n/4 कैसे निकलता है हम लोग का, n मतलब टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी कितना है, 55 है। तो हम लोग n की जगह पर 55 लिख देंगे। तो यहाँ पर 55 डिवाइड बाई 4, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैं इधर डिवाइड करके दिखा दे रही हूँ। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 4 × 1 = 4। माइनस करेंगे 5 में से 4 तो कितना बचेगा, 1। ये 5 यहाँ पर आ जाएगा 15। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बार में 12। 1 1 कैंसिल, 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो डिवाइड तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर 0 ले लेंगे। तो अब कितना बार हो जाएगा, 7 बार में जाएगा, 28। तो यहाँ पर ये 0 छोटा है और 8 बड़ा है, तो इसमें से एक कैरी चला जाएगा, 10। 10 में से 8 जाएगा तो 2। यहाँ पर हो गया 2 और 2 2 कैंसिल। तो यहाँ पर पॉइंट दिए हैं ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पर 0 डायरेक्ट लगा देंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे। उसके बाद कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, कैंसिल। तो हम लोग कितना आंसर आया, इसे डिवाइड किए तो 103.75 हम लोग का आंसर आ गया। तो n का वैल्यू आ गया है। अब हम निकालेंगे l का वैल्यू। तो l का वैल्यू कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल का लोएस्ट नंबर होता है। तो हम लोग देखेंगे पहले 13.75 किस में आ रहा है। तो ये देखिए इसमें 2 तो छोटा हो जा रहा है, इसके बाद इसमें आ रहा है 20 में आ रहा है और 30 में भी आ रहा है, लेकिन 30 बड़ा हो जा रहा है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जिसमें सबसे पहले में आ रहा है तो हम लोग दूसरा नंबर नहीं लेंगे, तो इसी को देखेंगे। इसी से हम लोग का निकल जाएगा, पूरा आंसर निकलेगा इससे। Q1 का वैल्यू पूरा इसी से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए L मतलब क्लास में का लोएस्ट नंबर, तो इसी लोएस्ट नंबर को देखेंगे। तो ये हाईएस्ट लोएस्ट नंबर है और ये हाईएस्ट नंबर है। तो लोएस्ट नंबर हम लोग 0.5 से माइनस कर देंगे। तो 0.5 से माइनस करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 90.5 आ जाएगा हम लोग का। उसके बाद निकालेंगे CF। तो CF कैसे निकलता है हम लोग का, तो यहाँ पर देखिए ये 20 में आया है ना, 13.75 आया है ना, तो इसके एकदम नीचे वाला ले लेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा CF। उसके बाद F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सा आया है, इसमें 8 आया है, तो यहाँ पर 8 ले लेंगे। I मतलब क्लास इंटरवल का डिस्टेंस। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। यहाँ इसी को ले लेते हैं, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पर देखिए 24 शुरू था तो 24 पे खत्म था, तो 24 पे मैंने खत्म किया है, और 20 शुरू था तो 20 शुरू मैंने किया है। तो अब गिनते कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 5 का डिस्टेंस है। आप किसी नंबर को भी काउंट करेंगे क्लास इंटरवल का ना, सबका डिस्टेंस सेम ही है, 5 का डिस्टेंस है। तो अब इसी फार्मूला पे यहाँ पर पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा फार्मूला लिख दे रही हूँ। Q1 = L + N/4 - CF डिवाइड बाई F ×
आई। अब इसी फार्मूला पुट करते हैं, तो Q1 इक्वल टू एल। एल हम लोग कितना गिवन था, ये देखिए यहाँ पर है 19.5 प्लस उसके बाद हम लोग का n/4 कितना आया था हम लोग n/4 तो इतना ये आया था हम लोग का 13.75 आया था। उसके बाद सी एफ कौन सा है हम लोग का, ये 12 आया था हम लोग का सी एफ, तो -12 डिवाइड बाई एफ मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हम लोग का है 8 है, तो 8 इंटू आई का कितना का डिस्टेंस था हम लोग का, तो 5 का डिस्टेंस था। यहाँ पर Q1 इक्वल टू ये 19 को ऐसे ही लिख देंगे 19.5 प्लस, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो मैं माइनस इधर करके दिखा दे रही हूँ 13.75 है। तो देखिए ये 12 है ना, इस 12 को पूरा यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पॉइंट को सामने सामने लिखे थे, यहाँ पर तो पॉइंट नहीं है ना, अगर पॉइंट होता तो इधर हम लोग लिखते, नंबर होता पॉइंट के बाद, तो पॉइंट नहीं है तो इसी को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 75 ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 और 1 खत्म हो जाएगा, तो हम लोग को कितना आया 1.75 आया। तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 1.75 डिवाइड बाई 8 इंटू कितना का डिस्टेंस है 5 का डिस्टेंस है, तो Q1 इक्वल टू 19.5 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ 1.75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2। उसके बाद 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 प्लस 2 37 का 7 कैरी 3। उसके बाद 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे और इस 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8.75 डिवाइड बाई 8। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैं इधर डिवाइड करके दिखा दे रही हूँ, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, सॉरी ये 8 आएगा, गलत हो गया, 8 यहाँ पर आएगा 8। तो उसके बाद डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 1 बार में 8 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 7। इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे, 7 छोटा है और 8 बड़ा है तो डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इस 5 को यहाँ पर लाने के लिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद इस 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना बार में जाएगा, तो हम लोग का 9 बार में जाएगा 72। 7 कैंसिल, 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो हम लोग का ये देखिए डिवाइड तो भी जाते रहे, खत्म तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए 2 यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गया ये, तो उसके बाद डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पर, देखिए Q1 इक्वल टू 19.5 प्लस हम लोग कितना डिवाइड किए थे, कितना आंसर आया था, इसको डिवाइड किए थे तो इसको यहाँ पर डिवाइड किए थे तो आया था हम लोग का 1.09। तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे 1.09। अब सबको प्लस करेंगे, तो सबको प्लस करेंगे तो मैं इधर प्लस करके दिखा दे रही हूँ 19.5 पॉइंट को, इस पॉइंट को और ये पॉइंट को एकदम सामने सामने लिखेंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लगा रही हूँ तो देखिए ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब 0 तो छोटा है और 9 बड़ा है तो इसमें से प्लस करना है, तो ये प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा और ये 5 0 + 5 ही होगा। पॉइंट यहाँ पर 9 और 1 प्लस करेंगे तो 0 कैरी 1, यहाँ पर 2 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम लोग आ गया 20.59। हम लोग का Q1 का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, Q3 का। मैंने कहा था Q3 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर Q3 है। अब Q3 का वैल्यू निकालते हैं, तो Q3 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ से। ये हम लोग का एक स्टेप खत्म हुआ यहाँ से। अब मैं Q3 का यहाँ से निकाल रही हूँ। Q3 इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रही हूँ, L + 3n/4 - CF डिवाइड बाई F इंटू I। तो अब इसी फॉर्मूला बैठाएंगे तो हम लोग पहले n/4 को निकालते हैं, 3n/4 को। तो हम लोग n/4 को पहले ही डिवाइड किए थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिवाइड किए थे हम लोग पहले ही। तो हम लोग कितना मिला था 13.75 मिला था। इसी को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसी को लिख कर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए 13.75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3। ये 3 कहाँ से आया, यहाँ पर इसमें 3 में था तो इस 3 से आया है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21, 21 + 1 22, 22 का 2 कैरी 2 और इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे और 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 11 का 1 कैरी 1 और इस 3 से 3 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और 1 + 1 4। तो हम लोग आ जाएगा 41.25 आ रहा है। तो हम लोग का L इसका वैल्यू आ गया हम लोग का Q3
इसका वैल्यू आ गया, तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दे रही हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर लिख रही हूँ N3/4। इसका वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 41.25 लिख दे रही हूँ। उसके बाद एल का वैल्यू लिखेंगे, तो एल इक्वल टू, एल मतलब मैंने बोला था आपको क्लास इंटरवल का लोएस्ट नंबर। अब देखेंगे 41 किस में लाई कर रहा है, मतलब किस में आ रहा है। तो अब देखते हैं इधर ऊपर में टेबल में देखते हैं हम लोग। तो टेबल में इसी फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, CF में मत देखेंगे कि कहाँ आ रहा है 40। तो 40 इसमें तो नहीं आ पाएगा, इसमें भी नहीं आ पाएगा, हाँ इसमें आ रहा है 40। तो हम इसी लाइन को, बस इसी लाइन को लेंगे। तो इसी लाइन को ले रहे हैं हम लोग, इसमें आ जाएगा Q3 का वैल्यू इसमें से निकलेगा। तो हम लोग का ये 43 आ रहा है। तो अब इसी में देखेंगे क्लास इंटरवल, एल मतलब क्लास इंटरवल का लोएस्ट नंबर। तो ये हाईएस्ट नंबर हो रहा है, एल लोएस्ट नंबर हो रहा है। लोएस्ट नंबर में 0.5 से माइनस कर देंगे। तो इधर माइनस करके यहाँ पर लिख दे रही हूँ वैल्यू में डायरेक्टली 34.5 हम लोग आ गया। उसके बाद CF निकालेंगे। CF मतलब मैंने बोला था आपको क्लास इसका ये CF का इसका नीचे वाला, जो Q3 इसमें आया है इसके नीचे वाला हम लोग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग 38। तो 38 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, F निकालना है। तो F इक्वल टू हम लोग कितना आ रहा है, इधर मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है। तो हम लोग का 5 हो जाएगा CF। यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। उसके बाद I मतलब क्लास इंटरवल का डिस्टेंस। तो हम लोग क्लास इंटरवल का डिस्टेंस ऑलरेडी 5 निकला था, फिर भी मैं एक बार काउंट करके आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए इसी नंबर को, इस नंबर को ले रहे हैं। इस नंबर को मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 35, 36, 37, 38, 39। तो यहाँ पर देखिए 35 पे शुरू था, मैंने 35 पे शुरू किया है और 39 पे खत्म था, मैंने 39 पे खत्म कर दिया। अब काउंट करते हैं कितना नंबर हो रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का डिस्टेंस कितना हुआ, 5। तो ये हम लोग का आ गया वैल्यू। अब इसको हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल के जगह पर कितना हम लोग का है, 34.5 है। तो 34.5 प्लस अब N3/4 का वैल्यू कितना हम लोग का है, 41। तो यहाँ पर आ जाएगा 41.25। उसके बाद माइनस CF का वैल्यू कितना हम लोग का दिया था, 38 दिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 38 डिवाइड बाई F कितना था हम लोग का, 5 था। तो यहाँ पर आ जा रहा है 5 इंटू I मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना था हम लोग का, 5 था। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद Q3 इक्वल टू यहाँ पर 34.5 प्लस, अब इन दोनों को माइनस करेंगे। तो मैं इधर माइनस कर रही हूँ 41.25। उसके बाद इसे माइनस करेंगे तो 38। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 5 2 पॉइंट। अब इसको करेंगे तो 1 छोटा है और 8 बड़ा है, तो नहीं हो पाएगा डिवाइड, इसलिए इस 4 में से 1 कैरी जाएगा। तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और यहाँ पर 3 खत्म हो जाएगा। तो कितना हम लोग का आंसर आया, 3.25 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 3.25 डिवाइड बाई 5 इंटू I मतलब 5 कितना था हम लोग का, 5 था। तो Q3 इक्वल टू 34.5 प्लस, अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 में 2 में प्लस करेंगे तो 10, 10 में और 2 प्लस करेंगे तो 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 3 जा 15 और कैरी 1 16 बाई 5। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैं इधर पहले डिवाइड कर दे रही हूँ 16.25 डिवाइड बाई 5 से। तो डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 बार में 15, 1 1 कैंसिल और 6 में से 5 जाएगा तो 1.2। इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे खत्म कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद 12 नहीं आएगा, 10 आएगा 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 1 1 कैंसिल और 2 में से 0 जाएगा तो 2। ये 5 को यहाँ पर ला देंगे। उसके बाद 5 5 जा 25, तो ये हो गया 25 कैंसिल। तो हम लोग का वैल्यू कितना है, आंसर कितना है हम लोग का, यहाँ पर लिख दे रही हूँ 3 इक्वल टू 34.5 प्लस हम लोग कितना है डिवाइड किए हैं तो इसको डिवाइड किए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 3.25 आया है। तो हम लोग का आंसर आएगा 3.25। अब सबको प्लस करेंगे, इक्वल टू इन सबको प्लस करेंगे तो मैं यहाँ पर प्लस कर दे रही हूँ 34.5। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सामने सामने लिखेंगे तो यहाँ पर मैं पॉइंट दे रही हूँ। उसके बाद क्या है, 3 है और 2 है, 5 है, यहाँ पर प्लस करेंगे। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। उसके बाद 5 में और 5 और 0 को प्लस करेंगे तो 5 ही होगा। 5 + 2 को 7 पॉइंट
4 को और 3 को प्लस करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 7 और 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग को आंसर कितना आया 37.75 हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग क्या निकालना था Q1 और Q3 निकाल कर हम लोग को निकाला था। हम लोग Q3 और Q1 तो निकाल लिए, अब हम निकालना है Q2 निकालना है। तो हमें Q2 निकालेंगे इसी फार्मूला पर। यहाँ पर फार्मूला QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला हम लोग को निकालना था। तो हम लोग दोनों तो निकाल दिए, Q3 और Q1 निकाल लिए। अब हम करेंगे इसी फार्मूला पर। तो QD इक्वल टू Q3 का वैल्यू कितना था, ये था हम लोग का वैल्यू। तो आ गया 37.75 माइनस Q1 का वैल्यू कितना था, यहाँ पर था देखिए 20.59। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 20.59 डिवाइड बाई 2 से। अब पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। तो मैं इधर माइनस कर दे रही हूँ 37.75 डिवाइड बाई माइनस बाई 20.59। अब माइनस करेंगे तो देखिए ये 5 छोटा है और 9 बड़ा है, तो डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें एक कैरी गया 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहाँ पर आ गया 6 में से 5 जाएगा तो 1 पॉइंट, यहाँ पर से 7 में से 0 जाएगा तो 7 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो हम लोग का आ जाएगा आंसर QD इक्वल टू 17.16 डिवाइड बाई 2। अब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसी को। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर दे रही हूँ 17.16 2 से डिवाइड बाई। अब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 8 बार में 16, 1 कैंसिल, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 1 लगा देंगे। तो कितना बार में जाएगा 5 बार में 10, 1 कैंसिल और 0 में से 1 जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा और यहाँ 6 को यहाँ पर ला देंगे। उसके बाद कितना बार जाएगा 8 बार में। तो यहाँ पर है 6 1 कैंसिल। तो इसको डिवाइड किए तो हम लोग कितना आंसर आया, QD का वैल्यू आया हम लोग का 88.58 हम लोग का आंसर आया है। तो हम लोग का आंसर कितना आया, हम लोग का टोटल पूरा सब लोग जितना हम लोग का सॉल्व किए हैं, जितना किए हैं उसका पूरा डायरेक्ट आंसर इतना ही होगा हम लोग का। तो हम लोग जितना भी सॉल्व किए हैं इसी आंसर को आने के लिए कितना आंसर हम लोग आया है 8.58 आया है। तो ये सब हम लोग खर्चा इस फार्मूला को निकालने के लिए हम लोग इतना गए हैं। तो हम लोग का आंसर आ गया, अब सॉल्व हो गया। आप एक बार देख लीजिए।